जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, अब बात करने वाले हैं पीटीआई भर्ती 2022 के बारे में। पीटीआई भर्ती से संबंधित 4 पॉइंट्स पर चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट रहेगा, जो सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन में चल रहा है कि जिला आवंटन इस भर्ती का कब तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जो टीमें गई थी उनका क्या हुआ। तीसरा जो पॉइंट है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जो जांच चल रही है उस पर क्या कुछ अपडेट है। चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा, ज्वाइनिंग आपको कब तक मिल जाएगी। तो इन चारों पॉइंट्स पर चर्चा डिटेल से इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो सेशन को ध्यान से ज़रूर सुनें और अंत तक ज़रूर सुनें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिला आवंटन आपका कब तक होगा। देखिए, जब पिछला सेशन हमने लिया था पीटीआई भर्ती के रिगार्डिंग, उसमें भी आपको बताया था कि 15 से 20 के बीच का डिपार्टमेंट समय लेकर चल रहा है कि 15 से 20 के बीच में हम आपका जिला आवंटन कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि 1-2 दिन अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट ने अभी भी, देखिए, लास्ट सूचना मिलने तक यही डिपार्टमेंट लेकर चल रहा है कि 15 से 20 के बीच में हम कभी भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर 1-2 दिन का जो लेट हो सकता है उसका रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिग्री वेरिफिकेशन का। देखिए, ऐसा जो टीमें गई थी उसमें से मैक्सिमम टीमें डिपार्टमेंट में आ चुकी हैं। हालांकि देखिए, एक ऐसी जो कंक्लूसिव रिपोर्ट आपकी बनने वाली है वो रिपोर्ट अभी तक नहीं बनी है। इसमें से 1 या 2 जो टीम है उसका बताया जा रहा है कि 1 से 2 टीम का डाटा अभी भी बीकानेर निदेशालय में नहीं पहुंचा है। तो एक तो ये रीज़न है कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर साथियों जो जिला आवंटन है वो 1 से 2 दिन डिले हो। ठीक है, इसके साथ मैं बात करूँ कि डिग्री वेरिफिकेशन के जो अपडेट मिली है साथियों, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कम बाहर हो रहे हैं। जो आंकड़ा हम लेकर चल रहे थे कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फर्जी मिलेंगे, ऐसा साथियों नहीं है। जो कैंडिडेट फर्जी मिल रहे हैं वो ये मान के चलिए कि राजस्थान की 2-3-4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उन यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट हैं वो साथियों यहाँ पर संदेह के घेरे में है और बिल्कुल उन पर कार्रवाई होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा सवाल बार बार कॉल पर रहता है वो यही कि कितने कैंडिडेट बाहर होंगे। साथियों, कंक्लूसिव रिपोर्ट बनने दीजिए। ऐसे देखिए, जो मिनिमम आइडिया है वो मैंने आपको पहले भी सेशंस में लगातार बताया है, वो आइडिया आप देखिए मान के चल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट बनने के बाद ही कंक्लूसिव जो रिपोर्ट बनेगी उसमें क्लियर होगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो रिपोर्ट बनेगी आपके साथ में वो डाटा शेयर कर दिया जाएगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर संदेह के घेरे में। दूसरा जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेकर ये है कि भाई यहाँ पर जांच चल रही है, वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो अभी जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वो जांच है वो साथियों कंप्लीट नहीं हुई है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि आपका जो जिला आवंटन अगर होगा 1-2 दिन देरी, तो वो यहाँ पर साथियों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहेगा, क्योंकि जब तक इनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी यहाँ पर जिला आवंटन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें जो टीमें लगी हुई हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रही हैं और 15 से 20 के बीच में ही आपका जिला आवंटन हो इसके लिए वो प्रयासरत हैं। ठीक है, लेकिन अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो मैंने आपको सेशन के शुरू में ही बता दिया है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय आपका लिया नहीं जाएगा कि अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नाम पर 1 महीना निकाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उम्मीद है कि आपको 15 से 20 के बीच में ही यहाँ पर खुशियाँ अब मिले। इसमें जो बाहर होने का जो रीज़न रहेगा, देखिए, कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे, कुछ कैंडिडेट के नंबर कम होंगे। नंबर उन कैंडिडेट के कम होंगे, देखिए, जो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने गलती से उनका सर्टिफिकेट 4 नंबर का हो, नंबर उनको 16 दे दिए हों, उसमें कोई गलती नहीं है उस कैंडिडेट की, तो बिल्कुल उसके नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसका अपात्र डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने जानबूझकर अपना गलत सर्टिफिकेट यूज़ किया है या फिर सर्टिफिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ की है, तो बिल्कुल उन कैंडिडेट को डायरेक्ट अपात्र की लिस्ट में भी डाला जा सकता है। और बिल्कुल जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट साथियों यहाँ पर बाहर भी हो रहे हैं और उन कैंडिडेट के नंबर भी कम हो रहे हैं। तो बिल्कुल जो कैंडिडेट यहाँ पर बॉर्डर लाइन्स पर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उम्मीद है या नहीं है, तो बिल्कुल साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था समय लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करेगा उसमें आपके चांसेज ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो बॉर्डर लाइन पर जो कैंडिडेट बचे हुए हैं बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। जैसे ये लिस्टें जारी होंगी अपात्र और जिला आवंटन की, उसके बाद में आपको सारी प्रोसेस देखने को मिल जाएगी।
सबसे बड़ा पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाएगी। देखिए साथियों, पिछला सेशन भी जो लिया था उसमें डिपार्टमेंट आपको अगस्त में ज्वाइनिंग देने के लिए पूरा प्रयासरत है। अगर आपका 15 से 20 के आसपास डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ साथ जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में ही हो जाए, अन्यथा आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। इससे ज़्यादा समय साथियों मेरे को नहीं लगता कि इस भर्ती में आपका अब लिया जाएगा। इसके पीछे जो जिला आवंटन में देरी हो सकती है 1-2 दिन की, वो होगी आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की। हालांकि इसमें इन्होंने ये नहीं किया है कि भाई हम 15 से 20 के बीच में जारी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि टीमें लगी हुई हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो हम तुरंत जो कंक्लूसिव रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे और उसके बाद में आपका जिला आवंटन और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग की तैयारियाँ। तो बिल्कुल साथियों थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। डिपार्टमेंट अपना काम बखूबी कर रहा है। जैसे इस पर और कुछ अपडेट रहेगी लगातार आपको साथ इस सेशन के माध्यम से शेयर कर दी जाएंगी। लगातार साथियों आप सभी के कॉल और मैसेज प्राप्त होते रहते हैं कि कितने कैंडिडेट बाहर होंगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का क्या हो रहा है। देखिए जब तक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं बन जाती है, वो बोलते हैं जब तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आ जाता उस चीज़ का कोई मज़ा भी नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत ज़्यादा समय अब लगेगा नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। जैसे रिपोर्ट सबमिट होगी आपके साथ में वो चीज़ें साझा कर दी जाएंगी। तो साथियों इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।